अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी अफवाज ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर हमले करके सदर निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया है। सदर ट्रंप ने आज हफ्ते को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक बयान में कहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला और इसके सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई कामयाबी से अंजाम दी है, जिसके नतीजे में मादुरो और इनकी अहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिकी सदर के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद सदर मादुरो को वेनेजुएला से बाहर मुंतकिल किया गया। सदर ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि वो इस मामले पर तफसीलात फराहम करने के लिए फ्लोरिडा में वाक़ अपनी रिहाइशगाह मार-ए-लागो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ताहाल वेनेजुएला की हुकूमत या दीगर सरकारी ज़राए की जानिब से अमेरिकी सदर के दावे पर कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने नहीं आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स को एक मुख्तसर टेलीफोनिक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने इस कार्रवाई को इंतहाई शानदार करार दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को हमले के बाद गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप ने खुलेआम इस ऑपरेशन की तारीफ की है। दूसरी जानिब किसी मुल्क के सदर को मुजरिम की तरह गिरफ्तार किए जाने का तस्वुर भी नाकाबिले बर्दाश्त है। दरअसल मादुरो की गिरफ्तारी से मुतालिक एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें अमेरिकी फौजी दस्तों को मादुरो को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया। इस तस्वीर को बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है, ताहम अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को इस तस्वीर को न्यूज़ एजेंसी ANI की एडिटर सुमिता प्रकाश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रीट्वीट किया। तस्वीर में मादुरो सियाह जैकेट पहने हुए नजर आ रहे हैं, जिसके पीछे अमेरिकी फौज के सिपाही हैं। वेनेजुएला के सदर के हाथ इनकी पीठ के पीछे बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि इन्हें हेलीकॉप्टर से उतारा गया। इससे पता चलता है कि यह तस्वीर इनकी अमेरिका आमद के बाद ली गई। ताहम अमेरिका वेनेजुएला की तरफ से ऐसी कोई तस्वीर शेयर नहीं की गई है, इसलिए इसकी सदाकत की कोई सरकारी तस्दीक नहीं हो सकी। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान तनाज़ा एक तवील अरसे से जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो पर मंशियात की स्मगलिंग का भी इल्ज़ाम लगाया। अमेरिका ने वेनेजुएला को धमकाने के लिए तवील अरसे से कैरिबियन में एक तैयारा बरदार जौहरी जहाज तैनात कर रखा था। दरअसल 3 जनवरी को बिलाखिर अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया और हमले के चंद घंटों के अंदर अमेरिकी फौज हुकाम ने मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इनकी अहलिया को भी अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अपने पेशरो एरिक एडम्स के जारी करदा मुतनाज़ा हिदायतनामों के सिलसिले को मनसूख करने वाला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। इनमें वो इक़दामात भी शामिल हैं जिन्हें इजराइल के हक़ में हिमायत के तौर पर पेश किया गया था। ममदानी के पहले दिन दफ्तर में इनके जारी करदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक 26 सितंबर 2024 या इसके बाद दस्तखतशुदा और 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहे तमाम हिदायत मनसूख कर दी गई, जबकि इससे पहले के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तब तक बरकरार रहेंगे जब तक इन्हें अलहदा तौर पर तरमीम या मनसूख ना किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ सिटी हॉल में हलफ बर्दारी के चंद घंटों के अंदर ममदानी ने ये ऑर्डर्स नाफिज कर दिए। उन्होंने कहा था कि वो एडम्स के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मनसूखी पर कायम हैं। इस इक़दाम से दर हकीकत कई ऑर्डर्स मनसूख हो गए, जिनमें गुज़िश्ता महीने मंजूर करदा वो हुक्म भी शामिल था जिसने शहर की एजेंसियों को इजराइल का बाइकआउट या सरमाया अखराज करने से रोक दिया था। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने इन इल्ज़ामात को दोहराया है कि सदर मादुरो मंशियात की स्मगलिंग के जिम्मेदार हैं और दावा किया है कि वाशिंगटन ने इससे कबल वेनेजुएला के रहनुमा को इख्तियार छोड़ने के लिए मुतअद्दिद मौके फराहम किए थे। JD वेंस ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप ने कई मौके फराहम किए थे, लेकिन इस पूरे अमल के दौरान वो बिल्कुल वाज़ेह थे। मंशियात की स्मगलिंग बंद होनी चाहिए और चोरी शुदा तेल अमेरिका को वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि मादुरो अमेरिकी कानून की नज़र में एक मफरूर हैं। आप महज इसलिए मंशियात की स्मगलिंग के इंसाफ से नहीं बच सकते कि आप काराकास के किसी महल में रहते हैं। गुज़िश्ता सालों के दौरान लाखों वेनेजुएला के बाशिंदे मुल्क छोड़कर पूरे लातीनी अमेरिका में जा चुके हैं, जिसकी वजह से खित्ते में कुछ तनाव पैदा हुआ है। बहुत से लोगों को अब यह खदशा है कि फ़ौजी कार्रवाई जारी रहने की सूरत में एक मुख्तलिफ किस्म के वेनेजुएला के बाशिंदे, यानी वो लोग जो मादुरो हुकूमत के हामी थे, मुल्क छोड़ सकते हैं। वहाँ शदीद गैर यकीनी की सूरत हाल है और लोग शायद इस खौफ से भाग रहे हैं कि मादुरो हुकूमत की जगह अब क्या निज़ाम कायम किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल से मुतालबा किया है कि वो गाज़ा में इमदाद फराहम करने वाली इंसानी हमदर्दी की एजेंसियों पर आयद पाबंदी ख़त्म करे। उन्होंने इस पेशरफ्त पर अपनी शदीद तशवीश का इज़हार किया। इनके तर्जुमान स्टीफन डुचार्क ने एक बयान में कहा है कि गुटेरेस इस इक़दाम को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमें ज़िंदगी बचाने वाली इंसानी कामों के लिए नागुज़ीर है और इस मुअत्तली से जंग बंदी के दौरान हो रही मामूली पेशरफ्त को नुकसान पहुँचने का खतरा है। उन्होंने मज़ीद कहा, यह हालिया इक़दाम फ़लस्तीनियों को दरपेश इंसानी बहरान को
मजीद संगीन बना देगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने आज हफ्ते को कहा है कि वो यमन में हालिया पेशरफ पर गहरी नजर रखे हुए और जारी कशीदगी में इजाफे पर अपनी शदीद तशवीश का इजहार करते हैं। वाम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यूएई ने अपने बयान में कहा है कि यमनी अवाम को तहमुल का मुजाहरा करना चाहिए और सलामती व इस्तेकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकालमे को तरजीह देनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर देता है और मिहाज आरई के बजाय मुकालमे को तरजीह देने और बरादर यमनी अवाम के दरमियान मौजूदा इख्तलाफात को फ़हीम व फिरासत और पायदार सियासी हल पर इत्तेफाक राय के जरिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बयान में मज़ीद कहा गया कि यह अमल एक माकूल और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल के तहत होना चाहिए जो मुल्क और इसके अवाम के मफादात को मुक़द्दम रखे, जबकि इस्तेकाम और खुशहाली की अवलीन तरजीह दी जाए। बयान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात इस अमल की भी तौसीक़ करता है कि कशीदगी में कमी और तामीरी मुकालमे में मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाने का सबसे मौसर रास्ता है जो यमन और ख़ित्ते में देरपा इस्तेकाम के फ़रोग़ और अवाम की सलामती व खुशहाली से मुतालिक उमंगों की तकमील में मददगार साबित हो सकता है। मुत्तहिदा अरब इमारात के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद कोहर के बाद हद निगाह इंतहाई कम हो गई, जिसके बाद हुक्काम ने शहरियों के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया। इमारती महकमा मौसमियात ने मुतअद्दिद इलाकों में रेड और येलो अलर्ट जारी किए हैं, जिनमें 3 जनवरी आज हद निगाह कम रहने का इम्कान जाहिर किया गया था। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में कुछ मुकामात पर हद निगाह 1000 मीटर तक कम हो गई, जिसकी वजह से अबू धाबी पुलिस ने कई बड़ी सड़कों पर 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार की हद को कम कर दिया। दुबई और अबू धाबी में पुलिस ने शहरियों को इंतहाई मोहतात अंदाज में ड्राइविंग करने की हिदायत दी और खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई करने की वार्निंग भी जारी की। टेस्ला का कहना है कि 2025 में इसकी फरोख्त कम हुई और इस साल वो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाला इदारा होने का एजाज मोटर गाड़ियों की फर्म BYD को दे बैठा है। एलन मस्क की क़यादत वाली अमेरिकी कंपनी ने साल के आखिरी 3 माह में 4,18,227 डिलीवरीज रिकॉर्ड की हैं, जिससे इसकी सालाना फरोख्त तकरीबन 1.64 मिलियन इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक पहुंची। 2024 के मुकाबले में फरोख्त में 8% से ज़्यादा कमी की निशानदेही करता है। इससे एक रोज़ कबल BYD ने ऐलान किया था कि इसने पिछले साल 2.26 मिलियन इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त की। तजदीदकारों ने फैक्ट सेट के मुश्तरका अंदाजे के मुताबिक तौक़ी की थी कि टेस्ला की आखिरी छमाही की फरोख्त कम होने की शरह कम होगी और यह 4,49,000 तक रहेगी। ये वापसी उस वक्त सामने आई जब सितंबर 2025 के आखिर में $7,500 का अमेरिकी टैक्स क्रेडिट खत्म कर दिया गया और सनत के निगरानों ने कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग के तवाज़ुन में कमी आएगी। लेकिन इससे पहले भी टेस्ला ने अहम मंडियों में फरोख्त में मुश्किलात देखी, जिनका सबब CEO मस्क की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर इंतहापसंद सियासतदानों की सियासी हिमायत को माना गया। टेस्ला को BYD और दीगर चीनी कंपनियों के अलावा यूरोपीय मोटर साज फर्मों की भी बढ़ती हुई मुकाबलाबाजी का सामना है। गाजा में बच्चों की तकालीफ जो आर्जी खैमों में हवा और बारिश के दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको बिला जवाब नहीं छोड़ा जाएगा और नेतन्याहू एहतसाब से बच नहीं पाएंगे। सदर की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि फिरौन यानी नेतन्याहू ने जो कुछ किया है वो बिला सजा के नहीं रहेगा, क्योंकि इसने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बेशुमार मजलूम लोगों की लानतें समेट ली है। गाजा में इजराइल के इक़दामात और वहाँ बिगड़ती हुई इंसानी सूरत-ए-हाल की मजम्मत करते हुए तुर्क सदर ने कहा, गाजा में बच्चों की तकालीफ जो आर्जी खैमों में सर्द मौसम और बारिशों के दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको बिला जवाब नहीं छोड़ा जाएगा और नेतन्याहू एहतसाब से बच नहीं पाएगा। उन्होंने नमाज के बाद कहा कि हम पीर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक और गुफ्तगू करेंगे। तकरीबन 5,20,000 अफराद नए साल के दिन गुज़िश्ता रोज़ इस्तांबुल के गालाना पुल पर फ़लस्तीन के हक़ में एक बड़ी रैली के लिए जमा हुए थे, जो ह्यूमैनिटी अलायंस और नेशनल विल प्लेटफॉर्म के तहत मुनज़्ज़म किया गया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की खुलकर मुखालिफत की। खामेनाई ने अमेरिका को खबरदार किया कि वो अपने दुश्मनों के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने आज हफ्ते को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अहम बात यह है कि जब किसी को ये एहसास हो कि कोई दुश्मन झूठे दावों के साथ इसकी हुकूमत या मुल्क पर कुछ मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे इस दुश्मन के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। हम इनके सामने नहीं झुकेंगे। अल्लाह पर यकीन और अवाम की हिमायत पर एतमाद के साथ हम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। वेनेजुएला में आज हफ्ते के रोज हुए हमलों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और इनकी अहलिया अमेरिकी हिरासत में हैं। सऊदी अरब ने यमन के जुनूबी ग्रुप से रियाज में मुज़ाकरात में शिरकत की अपील की है ताकि मौजूदा बहरान का मुनसिफाना हल तलाश किया जा सके। ये अपील एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता अफवाज और मुत्तहिदा अरब इमारात की पुष्टपनाही रखने वाले अलायदगी पसंद गिरोहों के दरमियान झड़पें जारी है।
دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یمن سے اپنی تمام مسلح افواج کا مکمل انخلا کر لیا ہے۔ یہ بیان امارات نیوز ایجنسی کے ذریعے جاری کیا گیا۔ وزارت دفاع کے مطابق یہ فیصلہ حالیہ جھڑپوں کے بعد کیا گیا۔ سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران اقامہ لیبر اور سرحدی قانون کی خلاف ورزیوں پر مزید 18,805 افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ 12,238 غیر قانونی تارکین کو ان کے ملک واپس بھیجا گیا۔ ایس پی اے کے مطابق 25 سے 31 دسمبر کے درمیان مجموعی طور پر 11,752 افراد کو اقامہ قانون، 4,239 کو غیر قانونی سرحد عبور کرنے کی کوشش اور 2,814 کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا۔ غیر قانونی طور پر سعودی میں داخل ہونے کی کوشش پر 1,739 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں 62% ایتھوپین، 37% یمنی اور 1% دیگر ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ چین پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی قربتوں سے ناخوش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے اب کھلے عام سوالات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ بیجنگ میں 4 جنوری کو ہونے والے پاک چین وزرائے خارجہ کے اسٹریٹجک ڈائیلاگ سے قبل چین نے واضح کیا ہے کہ وہ پاکستان سے امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں مکمل اور واضح معلومات چاہتا ہے۔ CNN نیوز 18 ذرائع کے مطابق چین نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جاری تمام سیاسی، عسکری اور اقتصادی رابطوں کے حوالے سے اسے مکمل اعتماد میں لے۔ بیجنگ کو خدشہ ہے کہ واشنگٹن اور اسلام آباد حالیہ مہینوں میں کافی قربت کی تجدید کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چین خاص طور پر پاکستان کے حالیہ اعلیٰ سطحی رابطوں کے حوالے سے جواب چاہتا ہے۔